Welcome to my YouTube channel. This is Kiran Pandey in Life Alive with Kiran. थैंक यू। पहले तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये एक ऐसी चीज़ है जो आज के डेट में हम 80% लोगों के घरों में ये प्रॉब्लम चल रही है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन हम खुद ही हैं। प्रॉब्लम भी हम खुद है, सल्यूशन भी हम खुद है। तो पहले तो ये क्या है ये बीमारी? डिप्रेशन। नंबर 1, डिप्रेशन क्या होती है? पहले तो मैं इसके बारे में बात करूंगी। नंबर 2, डिप्रेशन क्यों होती है? नंबर 3, हम डिप्रेशन से कैसे निकलें? बिना टाइम वेस्ट करके हम शुरू करते हैं आज का ये डिप्रेशन के ऊपर मेरा जो थॉट है। मैंने कहा कि आज के डेट में 80% लोगों के घरों में ये बीमारी चल रही है। इट्स अ काइंड ऑफ फैशन आज के डेट में। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिन्हें हम बिना कुछ किए हुए, जिन्हें हम ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, कोई ऐसा चीज़ ना नशा है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। डिप्रेशन हमारे दिमाग से आती है। ये सारा चीज़ यहाँ से चलता है। पहले तो हमें दिल में लेते हैं उस बात को, उसके बाद दिल से अपने दिमाग में लेते हैं और दिमाग से लेने के बाद वो अपने पूरे शरीर में असर करता है। डिप्रेशन क्या है? जो लोग डिप्रेशन से चल रहे हैं उनको तो अच्छी तरह से पता है। शायद आज मेरा जो ये वीडियो देख रहा है वो भी अगर उनमें से कोई इस प्रॉब्लम से चल रहे हैं तो मैं यही विश करूँगी कि आपका सोच चेंज हो जाए और आप मेरा ये वीडियो समझ करके अपने आप को टाइम दें इस चीज़ से निकालने के लिए। हमारे जो डेली लाइफ में जो जो चीज़ें होती है, कुछ उसमें से कुछ चीज़ हमें पसंद आती है, कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं आती है, कुछ चीज़ हम लोग यूज्ड टू हो जाता है, कुछ चीज़ हम लोग लेट गो करते हैं और कुछ चीज़ को हम लोग हैंग करके अपने दिमाग में रखते हैं। ये होता है डिप्रेशन। पहला अगर चीज़ आप याद करोगे, कोई चीज़ हो गई, अब खाना बनाते बनाते सब्जी जल गई तो हमने फटाक से क्या किया? या तो उसको फेंक देंगे, नहीं तो दूसरी सब्जी छौंक लगा देंगे, राइट? ये एक हो गया। नंबर 2, अगर रास्ते चलते चलते हमें किसी से धक्का लग गया तो धक्का लग गया, ओके सॉरी बोल के अपने निकल जाएंगे। तीसरा होता है हमारे किसी के साथ अगर झगड़ा हो जाए, किसी के साथ कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, जितना आप एफर्ट डालते हो उतना ही अगेंस्ट पार्टी भी डालता है। तो इन सब चीज़ों को हम अपने दिमाग में लेके बैठ जाते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे इतना बड़ा बात कैसे बोल दिया। कोई भी चीज़, सिर्फ मैं लड़ाई झगड़ा की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी चीज़। डिप्रेशन तो इसमें भी हो सकता था, आपका सब्जी जल गया तो आप उस चीज़ को लेके बैठ जाए, मगर आपने वैसा काम किया नहीं ना। आपने क्या किया? कढ़ाई निकाला, साफ किया, दूसरी सब्जी छौंक लगा दी, राइट?
बट अगर डेली लाइफ में अगर हमारे साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, कोई ऐसा अगर लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम कुछ भी टेंशन हो जाए, या बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाए, या घर में टेंशन हो जाए, या हमारे बच्चों से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या पति से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उस चीज़ को हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। कोई लेडीज तो इतनी कॉन्शियस होती है अपनी ब्यूटी को लेके कि अगर चेहरे पे थोड़ा सा रिंकल्स आ जाए तो वो टेंशन में आ जाती, मैं इससे कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं। तो बजाय निकलने का वो एक टाइप का बीमारी सिर पे दिमाग में पाल लेती है, विच इज कॉल्ड डिप्रेशन। हालांकि इसको हम लोग पॉजिटिव भी लेके चल सकते हैं। छोड़ो ना, एक रिंकल से क्या प्रॉब्लम है, एक पिंपल से क्या प्रॉब्लम है। मैं एक रिंकल्स के साथ भी अच्छी दिख सकती हूँ, मैं एक पिंपल के साथ भी अच्छी दिख सकती हूँ। इस मतलब सारे हमारे माइंड का खेल होता है, जो सिर्फ हमारे माइंड हमारे साथ खेलते हैं, और उसके अंडर हम लोग इतने कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को कि लगता है कि जिंदगी बस। इन सभी चीजों से हम निकले कैसे? निकलना हमको खुद है। हम सोचते हैं डॉक्टर के पास जाएं, वो बेचारा डॉक्टर क्या करेगा आपसे, साइकेट्रिस्ट, उसके पास जाएं, उनसे काउंसलिंग में बैठे, बातें करे, डिस्कस करे। मगर आपको नहीं लगता है ये चीज़ अगर आप खुद अपने दिमाग से करोगे, खुद से बात करोगे, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हम एक छोटी सी बात के लिए अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है जिन्हें हम ध्यान नहीं देते हैं। कभी आपने ये चीज़ नोटिस किया है, कोई अच्छी बात को लेके आदमी डिप्रेशन में कभी नहीं जाता है, हर गलत चीज़ को लेके जाता है। किसी से झगड़ा हो गया, किसी से लड़ाई हो गया, किसी से प्रॉब्लम हो गया, या अपना लाइफस्टाइल को लेके हम ये सब चीज़ों को लेके डिप्रेशन में जाते हैं। मगर छोटी छोटी खुशियाँ जो हमारे डेली लाइफ में होती है उसको हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। प्रॉब्लम तो आएंगी, प्रॉब्लम से निकलना हमें है, ना कि प्रॉब्लम को अपने अंदर डाल के अपने दिलो दिमाग में रख के। अगर किसी घर में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरे को बताइए आप, अगर किसी के घर में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा, या वो ये सोचे कि मैं पैसा कैसे कमाऊं ताकि मैं अपना परिवार पाल पाऊं। सारा खेल हमारा दिमाग का है, सारा खेल हमारा दिमाग का है। हम अपना दिमाग को जैसे दिखाते हैं, ये दिमाग, ये शरीर वैसे ही काम करने लगता है। हमें इसमें वही चीज़ रखनी चाहिए, अच्छी मेमोरीज रखनी चाहिए, अच्छी बातें रखनी चाहिए जो हमें खुशी दे, जो हमें एक आस जगाए। कई लोग इतने पॉजिटिव होते हैं ना, इतनी प्रॉब्लम आ गई, इतनी प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, फिर भी बोलते हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वो लोग डिप्रेशन के शिकार कभी नहीं होते। होते कौन है? जो प्रॉब्लम तो आई, प्रॉब्लम से निकलेंगे नहीं, बस उसके अंदर घुसते रहेंगे, अंदर जाते 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 आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, बस आप एक बंद कमरे में बंद होके रह जाओगे। आप ना बाहर जाओगे, ना दोस्तों से मिलोगे, ना अपने सर्कल में बैठोगे उठोगे किसी से डिस्कस करोगे। आपका जिंदगी एक बंद कमरा बन के रह जाता है। अपना माइंड को भी हमें ना वैसे बंद नहीं रखना चाहिए। आपको एक महीने के लिए अगर एक रूम में बंद करके रख दिया जाए तो वो इंसान का क्या हालत होगा। वैसे ही हमारी दिमाग होती है, उसे हम जितना बंद करके एक ही मैटर के अंदर डाल के रखेंगे उसे उतनी ही प्रॉब्लम होती है। सिर्फ नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव थॉट ही आएगी दिमाग में।
सारा खेल यहाँ से है। इसको हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, इसे हमें सही जगह यूटिलाइज करना चाहिए। हमें जिस चीज में खुशी होती है हमें वो करना चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं आज भी बोल रही हूँ, लाइफ जब तक है तब तक प्रॉब्लम होगी, मगर प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें रास्ता खुद देखना पड़ेगा। ना कि हम ये डिप्रेशन जो हैशटैग या टैग लगाया हुआ बीमारी है, हाँ, इसका एक नेम प्लेट गले में लगा के कि आई एम मतलब क्या बोलूं, ये बीमारी का टैग हटा दीजिए। अपने आप को मदद कीजिए, किसी को नहीं, अपने आप को मदद कीजिए, किसी के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। अगर आप यूथ हो, कॉलेज जा रहे हो, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, फोकस कीजिए आपको लाइफ में क्या चाहिए। ना कि हाँ मैं फेल हो गया तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊं, ये सोल्यूशन नहीं है। मैं फेल हो गया हूँगा तो मुझे फिर मौका मिला है उसी क्लास में पढ़ने का, अब मैं इससे बेटर लेके आऊंगा, ऐसे सोच रखनी चाहिए। हमारी सोच हमें उस जगह ले जा सकती है जहां हम जाने के बारे में अपना अपना शरीर को हम ले जा नहीं सकते हैं, मगर अगर हमारा दिमाग ठान लेना, अगर हमारा दिमाग ठान ले तो हम अपना शरीर को लेके वहां पहुंच जा सकते हैं। आपने देखा है स्पेस वगैरह में ये सब आदमी कहाँ से गए, शरीर से बाद में गए, पहले दिमाग से गए। सो दिस बीमारी और ये बीमारी सब दिमाग का एक ऐसा स्क्रू होता है जो हमें जिसे हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए कि कोई नेगेटिव चीज हम अपने दिमाग में इतना ज्यादा ट्रैप करके ना रखें जिसके वजह से हमें हमारा जिंदगी बोझ लगने लगे। कभी भी कोई भी चीज की आपको प्रॉब्लम होती है उसमें से निकलने की कोशिश करो, ना कि उसे दिमाग में रख के अपने आप को पागल बनाना, ना कि अपने आप को बंद करना, अपने आप को करप्ट करना। ये सोल्यूशन नहीं है। कोई है जिससे आप डिस्कस कर सको, अच्छी बात है। कोई नहीं है तो खुद से डिस्कस करो। आपका प्रॉब्लम है, आप खुद अपने मिरर के सामने बैठ के बात करो, खुद से बात करो। मेरी आदत है, मुझे जब टेंशन होती है मैं खुद से डिस्कस करती हूँ। मुझे जब अपने बेटे के स्कूल में जाना पड़ता है तो मुझे टेंशन होता है, फादर मुझसे क्या पूछेंगे, सिस्टर मुझसे क्या पूछेगी, मैम मेरे से क्या पूछेगी। तो मैं खुद को दोनों तरफ रख के डिस्कस करती हूँ। उनका क्वेश्चन ये होना चाहिए, मेरा जवाब ये होना चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए, उनका जवाब ये होना चाहिए, वो मेरे से ये क्वेश्चन कर सकती है। सारा सब चीज, हर चीज, हर प्रॉब्लम हमारे इस दिमाग में है। इस दिमाग को हमें वो चीज दिखानी चाहिए जो इससे अच्छी लगे, वो नहीं जिससे इसकी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या इसका बस ही ना चले या अपने में ये बंद होके रह जाए। ये सल्यूशन नहीं है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करती हूँ, मुझे वो ज़्यादा भारी भरकम वर्ड में नहीं रखती हूँ। मैं एक सिंपल प्रेजेंटेशन से बात करती हूँ, जो मुझे समझ में आता है वो आपके साथ रखती हूँ, आपके सामने रखती हूँ। और आशा यही करती हूँ क्योंकि मुझे जो लोग देख रहे हैं वो मेरी लैंग्वेज समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
आप में से अगर कोई भी इस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं या इस बीमारी से परेशान हैं तो प्लीज़ खुद को टाइम दीजिए, खुद के लिए टाइम निकालिए और कहाँ क्या चीज़ गलत हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ना कि उस प्रॉब्लम से भागे और उसी में बैठे रह जाए। ये लाइफ नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।